बोकारो में विस्थापित मंच ने सांसद दुल्लू महतो का पुतला फूंका, किया कड़ा विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। सोमवार को नगर सेवा भवन के सामने बोकारो युवा विस्थापित विकास मंच के तत्वाधान में धनबाद लोकसभा सांसद दुल्लू महतो के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच के संरक्षक रघुनाथ महतो ने सांसद पर विस्थापित विरोधी एवं विकास विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र के विस्थापितों ने कड़ी मेहनत कर इन्हें सांसद चुना था, लेकिन दुल्लू महतो ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा न उतरते हुए अतिक्रमणकारियों का समर्थन किया है। वहीं रघुनाथ महतो ने बताया कि बीएसएल प्रबंधन शहर के विकास के लिए अतिक्रमण हटाकर हवाई अड्डा से उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जबकि सांसद महतो इसके विरोध में जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन को धमकी दे रहे हैं, जो न्यायपालिका और प्रशासन के खिलाफ गंभीर मामला है। इस मौके पर मंच के संयोजक अधिवक्ता राकेश महतो ने बताया कि सांसद महतो विस्थापितों के हितों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और बोकारो में उनका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों ने इन्हें इसलिए जिताया था ताकि बीएसएनएल अप्रेंटिस में स्थानीय विस्थापितों को नियोजन मिले और इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सके, लेकिन सांसद महतो अतिक्रमणकारियों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक चमक बनाने में लगे हैं। राकेश महतो ने सांसद को चेतावनी दी कि वे अपने विवादित बयानों के लिए सार्वजनिक माफी मांगें और जिला प्रशासन तथा बीएसएल प्रबंधन से सहयोग कर विस्थापित और रियतों की जमीन वापस दिलवाएं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सांसद महतो को बोकारो में प्रवेश निषिद्ध किया जाएगा। पुतला दहन कार्यक्रम में प्रदीप महतो, दीपक कुमार, प्रभात महतो, रोहित लाल नायक, राहुल कुमार, विक्रम महतो, संतोष महतो, हसानुल अंसारी, सुशील कुमार, जाकिर अंसारी, फिरोज अंसारी, चाणक्य ठाकुर, सोनू महतो, बबलू रजवार, गणेश साव, अर्जुन सिंह, गोपाल सिंह, दीपक पासवान एवं गिरिडीह लोकसभा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर प्रसाद उर्फ गुड्डू जी समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। भाग्य सांसद महोदय का कि ये टूटने के बाद जो है सभी झुग्गी झोपड़ी वासियों के प्रति अपना नरमी रुख अपना रहे हैं। अगर उनके अंदर थोड़ी भी रहती मानवता तो इसके पहले ये एक्शन लेते, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये एक्शन नहीं लिए। इससे साफ दिखता है कि बोकारो शहर में जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनके प्रति ये बोलने में सक्षम नहीं है। ये हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं, वेस्टर्न फॉर्म को देख लीजिए, सामने आपका क्लासिक होटल दिख रहा है, इसको देख लीजिए। जितने भी यहाँ पे शोरूम है उसके अगल बगल इर्द गिर्द वर्कशॉप चल रहा है, उसको देख लीजिए। जितने भी नर्सिंग होम चल रहा है उसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अतिक्रमण नहीं हो रहा है क्या? लेकिन इसके खिलाफ जो है यही सीजीएम कुंदन कुमार जो है इसके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? यानी कि या तो ये मिली भगत इनके पास पैसा पहुंच रहा है, अन्यथा ये बोलते गरीब लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं और उनके प्रति जो है चाहे यहाँ के AK सिंह हो गए या कर्नल शेखावत हो गए, इनका पावर और ताकत दिख रहा। इन झुग्गी झोपड़ी वालों के पास में बुलडोजर और जेसीबी लेके पहुंच जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये संदेहास्पद है। बिल्कुल हमारे राकेश भाई ने सही कहा कि ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुल्लू महतो सिर्फ जो है अपना राजनीति चमकाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ चुके हैं, चाहे यहाँ के झुग्गी झोपड़ी वासी हैं या विस्थापित भाई हैं, सभी लोग समझ चुके हैं और इसका जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। समय आने दीजिए, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद गुड्डू हुआ, गिरिडीह लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं हम और यहाँ पे फिलहाल बोकारो में समाज सेवी का काम कर रहे हैं। और बोकारो में जिस तरह का उनका देखिए, आज जो विस्थापित का दिल में और बोकारो वासियों का दिल में जो आग फपक रहा है, किस लिए फपक रहा है? विकास के लिए। आज बोकारो स्टील प्लांट जो विस्थापितों का जमीन 33,000 एकड़ ले लिया गया, उसका ये दुरुपयोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा। इस जमीन का उपयोग किस तरह है ये सांसद जी को सोचना चाहिए था। इंजीनियरिंग कॉलेज किस तरह खोला जाए, बच्चा यहाँ पढ़ेगा कैसे, वो सोचना जाए। आज बोकारो इस्पात विद्यालय जो बंद हो गया, कोई नेता ने आवाज नहीं उठाया। विस्थापित का बेटा कहाँ पढ़ेगा, ये सोचना चाहिए। विस्थापित का रोजगार का बात करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अतिक्रमणकारी को बोलते हैं कि काटाने बंद करो, नहीं तो हम आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। आप विस्थापित का बेटा के बारे में कभी सोचे कि विस्थापित को नौकरी दो, नहीं तो हम आ जाएंगे, दिक्कत होगा। आप इस तरह का अंदाज में आइए, आप तो फूल माला के साथ स्वागत है। अगर आप दोहरी राजनीति कीजिएगा तो काला झंडा के साथ
कोई ग्रामीण, कोई विस्थापित का गांव आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये रंग उनका जो देख रहे हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं? ये विस्थापित विरोधी का रंग है, ये विकास विरोधी का रंग है। आप वो रंग दिखाइए ना, विकास के क्रम में बदलाइए। हर एक बोकारो का हर इंसान, हर जनता आपके साथ कदम कदम मिलाने के लिए तैयार रहेगा। जी भैया, बताया जा रहा है आप लोगों के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है? देखिए, आज धनबाद लोकसभा के सांसद ढुल्लू महतो का पुतला दहन किया गया है। इसका वजह है कि जो बोकारो में अभी जो हवाई जहाज का परिचालन जो शुरू होने वाला था, उसमें जो कुछ अतिक्रमण कार्य जो बाधक बन रहे थे, उसको बीएसएल प्रबंधन के द्वारा हटाया जा रहा था पर्याप्त मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन से नियुक्त करने के बाद। लेकिन बोकारो में हवाई जहाज उड़ने का शायद हमारे धनबाद लोकसभा सांसद को मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ हवाई जहाज ना उड़े और वो जो है हवाई अड्डा आपका धनबाद में जाए। तो बोकारो की जो विस्थापित है वो तो लाभ से ऐसे ही वंचित है, अपना जमीन दे करके नियोजन रोजगार से वंचित तो है ही। अब जो विकास में जो भी थोड़ा बहुत प्रगति होता, जो विकास से यहाँ के विस्थापितों को जो लाभ मिलता, वो भी अब वो वंचित करना चाहते हैं। और मीडिया में हमने देखा है जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, तो जो बोकारो के कोई बीएसएल अधिकारी को वो फोन पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर तार का घेरा घेरी जो आप कर रहे हैं उसको अविलंब बंद कर दीजिए, अन्यथा हम आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत उनका बयान है। इसलिए गलत बयान है कि शहर का सौंदर्यीकरण जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं, शहर का सौंदर्यीकरण होगा नहीं। धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सांसद महोदय धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अतिक्रमण जो किया गया है उसके लिए आप बीएसएल प्रबंधन को धमकी दे रहे हैं, और जो यहाँ के विस्थापित जमीन दे करके इतना बड़ा प्लांट लगाया, आज वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए तो आपने इतना जोरदार तरीके से आप बीएसएल प्रबंधन को बात कभी नहीं रखा। उस तरह से तो आप कभी धमकाया नहीं। ये मानसिकता क्या है उनका? ये मानसिकता है पूरी तरह से वो अतिक्रमण के साथ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अतिक्रमण कार्यों के द्वारा ही अगर यदि शहर का विकास होना है तो हम धनबाद सांसद महोदय से कहेंगे कि और भी कहीं से लोग हैं तो उनको भी ला करके बसा दीजिए और अतिक्रमण पूरा शहर को करवा दीजिए। वही अगर उसके नजर में अगर विकास होगा तो ले जाने का भी उनका धनबाद विचार है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से अगर धनबाद ले जाने का अगर विचार नहीं रहता तो इस तरह का काम वो नहीं करते। आज जो सेल प्रबंधन द्वारा जिस तरह से अभी वहां पर अतिक्रमण मुक्त करके हवाई जहाज बना रहे थे, उस पर वो बाधक बन रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे? यहाँ के लोग क्या समझेंगे? यही समझ रहे हैं जो है वो यहाँ के प्रगति में बाधक है। बिल्कुल बिल्कुल बाधक है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये सांसद महोदय विस्थापित विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं। अगर यदि विकास के काम पर यदि ये करते तो हवाई जहाज यहाँ से उड़ता। बोकारो जिला के साथ जो है सौतेला व्यवहार करता है। बिल्कुल बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। अभी तो देख रहे हैं हवाई जहाज हमारा यहाँ से नहीं उड़ेगा, सौतेला व्यवहार ही ना है वो अपने धनबाद में ले जाने के मनसा में। और वो ये बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमने कब कहा कि धनबाद में उड़ेगा। और आज का स्टेटमेंट हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, वो कह रहे हैं अरे यार धनबाद से बोकारो का दूरी कितना है, 30 से 35 किलोमीटर, यहाँ लगे चाहे वहाँ लगे। तो उनका साफ मनसा दिख रहा है कि आप धनबाद ले जाना चाहते हैं, हमारा बोकारो में नहीं चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि आपसे मेरा ये आग्रह होगा कि धनबाद में नहीं बल्कि बोकारो में जब शुरू से ये इसका काम हो रहा है हवाई जहाज उड़ाने का, उसको यहाँ पर उड़ाने का भरसक पूरा प्रयास कीजिए। और यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण से अतिक्रमण मुक्त कीजिए और यहाँ के विस्थापितों के साथ न्याय कीजिए। आज आपको पता होगा कि जो हमारा अप्रेंटिस संघ के विस्थापित जो बेटा था आपका शहीद प्रेम महतो, आज तक उसका जो है मामला अभी तक निलंबित है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो सांसद धनबाद के जो है हमारे ढुल्लू जी वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के देख रेख में ये चीज हुआ था कि उनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा, 20 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, आपका बोकारो इस्पात संयंत्र में आगे जो बढ़ा करके नौकरी का परमानेंट नौकरी का प्रयास किया जाएगा। कहाँ है आज? एकदम पूरा वादा खिलाफी है चल रहा है। अगर एयरपोर्ट धनबाद चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? हम लोग तो जाने नहीं देंगे, इसके लिए भरसक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है हम लोग को अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो सड़क में भी आंदोलन करेंगे।